अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। तमाम अहले वतन को, तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूअर्स को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरे साथ आज ऐमन भी मौजूद हैं। ऐमन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का पुरमसरत मौका है और आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं। रोज़ तो हम बहुत ही ज़्यादा एतजाज़ मतलब हाइपर किस्म की बातें करते हैं, सख्त किस्म के मौज़ूआत, मुल्की मसाइल डिस्कस करते हैं, लेकिन आज चूँकि ईद का मौका है और इतना खूबसूरत मौका और सुन्नत इब्राहिमी आज हम अदा कर रहे हैं और ईद का दिन तो गुजर चुका है, रात हो चुकी है और बड़े खूबसूरत से मेहमान भी हमारे साथ आज। जी, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं और मैं आपको अगर मेहमानों का तारुफ़ करवाऊं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारी अपनी ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, अस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ सुहेल रशीद हैं हमारे साथ मौजूद, और कुछ दीगर मेहमान भी हैं, सिर्फ ये नहीं है। ऐमन, आप भी बताइए। हमारे साथ मौजूद हैं किरण खान, जो कि हमारी बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और इनकी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, हमें हर लम्हा बलम्हा आगाह रखते हैं। और इसके साथ साथ हमें आज ज्वाइन किया हमारे शेफ़ हैं बड़े ही काबिल किस्म के, जिनका नाम है एहसन इरशाद साहब, और इनका बड़ा ही एक मज़ेदार सा रेस्टोरेंट है G8 मरकज़ में, द गाय हू कैन कुक। तो आज हम बड़ी मज़े की डिस्कशन करेंगे क्योंकि ईद का मौका है, बड़ी ईद है, खानों की ईद है, मज़ेदार सी ईद है और थोड़ा सा मसाले भी ऐड करेंगे आज। मसाले भी यकीनन ऐड करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने तमाम गेस्ट के लिए जो है ना, एक हमारे जो शेफ़ हैं उनको भी यहाँ इंतज़ाम कर रखा है। और ये ईद तो यकीनी तौर पर होती ही कुकिंग से रिलेटेड है। इस ईद का ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है वो खाने पीने से है। तो मैं तो सबसे पहले इमरान आपकी तरफ आऊँगा। ईद का दिन है और ज़ाहिर है हम मीडिया वालों की ईद होना ना होना आम तौर पे कहा जाता है, बराबर समझी जाती है, मगर बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं? वैसे ये बड़ा बुनियादी सवाल होता है, हर कोई करता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह है भी बड़ा बदनाम सा सवाल, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं ईद पे? बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है कि ये महसूस करने वाले सवाल का जवाब दें। ओके ओके। अभी आप मैडम ऐमन ने बात की और आपने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया कि कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। मेरे ख्याल से ईद का इवेंट ऐसा होता है, उसको अगर छोड़ के अगर हम पहले जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसमें तो हमें मसालों की ज़रूरत रहती है ना। सियासी खबरें चल रही होती हैं, अदालती चल रही होती हैं, तो मसाला हम लगाते हैं। तो ये इवेंट बकर ईद का, सुन्नत इब्राहिमी का ऐसा है कि इसमें नेचुरल मसाला ही मौजूद होता है। सही, आपको कोई मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं। हमने मसाला इधर से उधार लिया वैसे जो अपनी न्यूज़ में लगाते हैं आप। तो बाकी सारी सी बात है कि ईद का दिन है और जैसे आपने कहा कि टीवी चैनल जो है वो तो बंद नहीं होता, वो तो 24/7 उसने काम करना होता है। चाहे ईद का त्यौहार है, चाहे कोई और त्यौहार है, सुप्रीम कोर्ट चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, तो 24/7 काम है। तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है साथियों के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आप ईद के त्यौहार पे आते हैं तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होती है। जैसे हम आम टॉक शोज़ में जाएं तो वहाँ पे बात करने का अंदाज़ ही हो रहा है, गपशप नहीं होती, ना सामने बैठा एंकर मुस्कुरा रहा होता है, ना सामने बैठा मेहमान मुस्कुरा रहा होता है। तो आज क्योंकि खुशी का त्यौहार है तो आज मुस्कुराहटें हैं आपके चेहरों पे भी, और हमारे सामने फ़याज़ महमूद साहब बैठे हैं, ये तो वैसे ही वो भी सामने बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए। अच्छा अस्मा, तो आप फील कर लेना कि क्या फील कर रहे हैं ईद की खुशियों पे हम। चलें, आपने सामने वालों की मुस्कुराहट देखी, साथ वालों की मुस्कुराहट नहीं देखी। बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है अस्मा शौकत की। हाँ, आप सामने देख रहे हैं ना, लेकिन मैं इधर सामने देख रहा हूँ। अच्छा अस्मा, कैसा ईद का ये त्यौहार? वैसे ज़ाहिर है वर्किंग लेडीज़ हमारी जो हैं वो जो काम कर रही होती हैं, और फिर ईद का ये वाला त्यौहार, वैसे तो कहा जाता है छोटी ईद पे भी, लेकिन इस ईद पे भी खासा काम होता है घर में भी। तो आप बताइएगा कैसी गुजर रही है ईद? काफ़ी अच्छी गुजर रही है। सहाफ़ियों की तो वैसे स्पेशली वर्किंग वुमेंस हों या सहाफ़ी हों, उनकी तो ईद हमेशा से बाहर ही गुजरती है फील्ड वर्क पे। बट अब सम टाइम ऐसा होता है कि ईद आप घर में फैमिली के साथ भी गुजार रहे होते हैं और एक अच्छा इवेंट होता है जब आप पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह आपने बात की छोटी ईद पे ख़वातीन, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, किचन ही संभाल के बैठी होती हैं। तो हमारी ईद भी सुबह होती है तो किचन संभाल के बैठते हैं, शाम में घर वालों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, भाई हमें भी बाहर ले जाओ कुछ एंजॉय करवाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा होता है, गैदरिंग एक अच्छी हो जाती है क्योंकि बिज़ी रूटीन है, काम काज होते हैं, वक्त नहीं मिलता है फैमिली के साथ बैठने का।
तो it's a लेकिन good इसमें time. कितना डिफरेंस है कि छोटी ईद में और बड़ी ईद में। लाइक इसमें तो वैसे तो मर्द कहते हैं कि इस ईद पे हमारे बहुत काम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ख़वातीन के काम और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। देखिए बड़ी मर्द हजरात थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, यहाँ वैसे ये मर्द इख्तलाफ करेंगे, थोड़ा सा भी काम करते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। हम बेचारी ख़वातीन होती हैं, वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, हमने किचन भी देखना है, हमने फैमिली भी देखना है, और हमने ख़ुद को भी मेंटेन रख के तैयार रहना है, क्योंकि ईद है और ईद पे लड़कियाँ या ख़वातीन तैयार ना हो नहीं सकता है। ईद पे जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम तो पहले ही मान लेते हैं जी, बिल्कुल ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तो काम मुझे करती तो हैं। कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं लगता, बस ये होता है कि छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा तैयार हो जाता है और बड़ी ईद पे काम ज़्यादा होते हैं तो तैयारी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अच्छा सुहेल रशीद साहब बड़े खामोश बैठे हैं यार, थोड़ा की बात से मुझे याद आ गया, फिर मुझे भूल जाएगी। मर्दों के लिए तो दोनों ईदें आज वैसे मतलब बकर ईद है ना जी, तो मर्दों के लिए तो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, उनके लिए तो बकर ईद ही होती है, उनकी तो कुर्बानी हो रही होती है, उनकी बिल्कुल जेब के ऊपर तो वो मतलब कुर्बानी खर्चे हो रहे होते हैं, उनकी कुर्बानी लग रही होती है। सही है। सुहेल साहब बताइएगा, ज़ाहिर है ईद कुर्बान का मतलब कुर्बानी है, और खैर कुर्बानी के फ़लसफ़े पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बताइए ईद कैसी गुजरी है? आज का रोज़ पहला रोज़ था ईद का, कैसा रहा आपका? देखें ईद जो होती है साल में 2 बार आती है, तो मेरा ख्याल है एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ये 2 बार का ही ये मौका होता है जिसमें वो पूरी तरह से फ्री होकर बैठता है या अपने साथ टाइम स्पेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मोबाइल फ़ोन को बार बार नहीं देखना पड़ता कि कोई खबर आ जाएगी, कोई ऐसा दिन है। क्योंकि एक जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जैसे इमरान वसीम साहब भी हैं, फ़याज़ साहब भी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं बिलखसूस, वो पूरा दिन जो है ना पूरा साल अपने मोबाइल से हट के नहीं रह सकते, बागम बागी होती है, कोई ना कभी मौसम देखा, ना कोई त्यौहार देखा, ना किसी का हाल पूछा। तो आपने शुरू में पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये भी शायद पहला मौका है कि सोचना पड़ रहा है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से क्योंकि पूछते ये हैं। कभी खुद से भी नहीं पूछा था कि कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ईद में सबसे पहली तो ये जो ब्रेक है इसको हम इंजॉय करते हैं कि जी चलें 2-3 दिन ऐसे हैं कि जिसमें फिर जिन लोगों ने अपने गांव जाना होता है या आउट स्टेशन जाना होता है तो वो एक बड़ी अच्छी खुशी होती है कि चलें जी ईद के साथ उधर भी चले जाएंगे, चक्कर लग जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसमें पूरी आपको ब्रेक मिलती है और आप रिलैक्स होकर वापस आते हैं। एक तो खुशी ये होती है इसमें। दूसरा ख़वातीन की बात चली थी तो हाँ मैं भी हार मानता हूँ। अच्छा, आपने हाथ खड़े हार कर मान लेने में ही जीत है, वो ज़्यादा काम करती हैं। तो बिल्कुल सही। इसी पर किरण से पूछ लेते हैं। किरण, आपको भी लगता है कि ख़वातीन का काम कम होता है बड़ी ईद पर और मर्दों का ज़्यादा होता है? नहीं बताएं, आज आपने ईद पे क्या काम किया? देखिए ईद आज बड़ी ईद है, पहले तो मेरी जानिब से सब आपके देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जहाँ तक आपने बात की कि मैंने क्या काम किया है, तो देखिए अभी शाम का वक्त हो चुका है, रात सोरी हो चुकी है। सुबह से लेके ख़वातीन शुरू होती हैं, जब उनके सुबह का आगाज़ होता है तो डेफिनेटली हर घर के अंदर एक स्वीट बनाई जाती है, मीठे से आगाज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हर एक घर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं जिसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही होता है जैसे ही नमाज के बाद मर्द हज़रात घर वापस लौटते हैं तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। मर्द हज़रात का काम है सिर्फ कुर्बानी करनी और उसके बाद ख़वातीन के हवाले कर देना, उसको संभालना, बांटना, कैसे करना है, सब कुछ क्या करना है वो सब ख़वातीन के हवाले होता है। उसके बाद फिर उसको बनाना भी, फिर सबकी फरमाइशें आ रही होती हैं, बाबा की हो गई, भाई की हो गई, तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं कि आज हमने बिरयानी खानी है, आज तो बारबेक्यू खाना है। किसी इस ईद पे स्पेशली ये भी होता है कि जैसे ही कुर्बानी की जाती है पहली फरमाइश होती है कि कलेजी बनाई जाए। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। पहले वो बनाई जाए, फिर उसके बाद जी चले अब कोई कहते हैं दम पुख्त बनाना है। तो वो चीज़ें तो इसमें ख़वातीन का काम ज़्यादा होता है। मर्द हजरात इस ईद पे ना यहाँ पे ठीक है मेजोरिटी में मर्द हजरात बैठे हुए हैं, ख़वातीन कम है। तो कह रही हैं, हमने पहले हाथ इस चीज़ को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे ना, कोर्ट में कहते होते हैं कि आप इस पिटीशन की मुखालफत करेंगे, हमने पहले ही बात करी। चलिए अच्छी बात है कि जहाँ पे जो जहाँ बैठे साहब हैं, 2 वो मान ख़वातीन लें। बैठी हुई हैं और वो मुसलसल जो है ना लेडीज फर्स्ट कार्ड चला रही हैं। बिल्कुल ऐसे सर, 2 नहीं 3 है सर, आप देखें ना एंकर्स की बात कर रहा हूं। एंकर्स में। नहीं, आप होस्ट एंकर भी फर्स्ट- हैं। लेकिन फयाज साहब ये सुबह कुर्बानी वाला भी इनके जिम्मे लगा दें, देखिए पूरा काम तो फिर वो करेंगे, क्या ख्याल है? अच्छा हमारी वैसे खाना जो कोई आसान काम तो नहीं है। वो भी बड़ा मुश्किल काम है। जी जी बहुत मुश्किल काम है। सही है। अच्छा सबसे पहले तो जो हमारे फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनको ईद मुबारक। आज का बड़ा खूबसूरत दिन है। आपने बात की कि महसूस कैसा कर रहे हैं, तो मैं इस पे तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब यार दूंगा। महसूस बड़ा चुप गया तमाम जर्नलिस्ट को मेरे। इस पे बड़ा अच्छा जी। मुख्तसर सा जवाब दूंगा, बताएं। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया गया अटक जेल में तो एक बीपर हुआ था, उस पर उनसे पूछा गया कि जी उनको जो है मुंतकिल कर दिया गया, तो आगे से जवाब आया था जी मुंतकिल कर दिया गया है। सही है। तो महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, और हमने महसूस कर हाँ, लिया। ठीक है तो बहुत अच्छा हो रहा है। ओके। बाकी ईद का जो दिन होता है ज़रा हमारी जो अपनी मैं फैमिली की बात करूं तो हम क्योंकि उस दिन खुद ही
भी जो है कुर्बानी भी करते हैं, तो आप समझिए कि उस दिन हम पूरा वो लिबास भी वही पहना होता है और पूरे कसाई बने होते हैं दोपहर तक। तो वो फिर मेरी आदत ये है कि मैं ना उस दिन कोशिश होती है कि ख़वातीन को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो जो लंच आम तौर पे ना मैं बनाता हूँ घर पे। अच्छा, मेरी ये होता है कि मैं कहता हूँ यार सारा साल इन्होंने काम किया, शामिल हो गए आप उस तो काफिले में? हाँ, ख़वातीन काम ने सारा करने साल वाले काम काफिले में किया, आप शामिल तो हो। चलो आज इनकी मौज करवाएं, इनको बिठाएं, बैठ के खाएं और एंजॉय करें। हाँ, साथ में दूसरी जो चीज़ें चल रही होती हैं, हेल्पिंग तो वो कर रही होती है, लेकिन मुझे फैमिली अक्सर कहा करती है इससे बेहतर है तुम ना ही पकाया करो, क्योंकि सारे काम तो तुम हमसे करवा रहे होते हो, ये काट के दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और सिर्फ तुम हिला रहे होते हो। नहीं। तो लेकिन अच्छा। असल काम जो हिलाना ही है, जो हाँ। टेस्ट उसी से निकलता है। बिल्कुल, तो असल में तो हिलाने वाला काम है जी, ये हिलाने तो वाला पूरी काम है। मशीनरी हिलाने से ही चलती है। माशाल्लाह। अमन, हमारे साथ एक और है, ये आप ख़वातीन ने सब ने वैसे वो कर लिया है कि जनाब हम ही पकाती हैं और हम ही खिलाती हैं। एक हमारे साथ ऐसे हमारे भाई हैं जो पकाते भी हैं और खिलाते भी हैं, द गाय हु के कुक, एहसन साहब। एहसन, बताइएगा, आपका यकीनी तौर पर कैफ़े भी है और आपको शौक़ भी है पकाने का, और इस ईद का ताल्लुक़ तो है ही खाने पकाने से, तो ईद आपकी कैसे गुजरती है? आपका ज़ाहिर है ये काम भी है, एक प्रोफेशन भी है। हाँ, सबसे पहले तो सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, एक शेफ़ की ईद आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका खाने से, जैसा फयाज भाई ने कहा कि हमारे भी घर में इसी तरह होता है कि हम लोग शुरू से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, हम खुद ही कुर्बानी वगैरह करते हैं, कसाई वगैरह खुद ही बने हुए होते हैं। तो पहले तो गोश्त सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद गोश्त काटने का अमल शुरू होता है, उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्रोग्रेस करता है डे, दिन के खाना, रात का खाना, और फिर एक शेफ़ को उससे सब ईद वाले दिन यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ बना के खिलाएगा। तो मेरी ईद तो इसी तरह गुजरती है पहले, और रात को स्पेशली बारबेक्यू प्लान होता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 1 एक जगह, डे 2 दूसरी जगह और डे 3 तीसरी जगह। तो आज भी समझे मैं बारबेक्यू स्किप करके आया हुआ हूँ। ओके, ठीक मतलब है। आपकी बड़ी इसमें डबल ड्यूटी होती है, मतलब एहसन दो भाई से काम। सवाल पूछा नहीं, जाए, नहीं, हम खवातीन सब तो- एक दूसरे से सवाल कर खवातीन सकते हैं। तो जब खाना बनाते हैं ना ईद के रोज़, खास तौर पे स्पेशल डिशेस होती हैं, तो वो जब आपको सर्व किया जाता है और आप उसको टेस्ट करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसका हमें मतलब Feedback आए। फीडबैक अच्छा feedback और बड़ा अच्छा फील करते हैं दाद जब मिले feedback भाई, आता है। दाद मिले, वो तो आप कह रहे हैं। भैया, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि किस किस्म का खाना और किस किस्म की आपको उसको फीडबैक मिले? देखिए, ये तो आई थिंक किसी भी काम के साथ अप्लाई किया जा सकता है। जो भी कोई पैशन से कोई भी काम कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई फीडबैक एक्सपेक्ट करता है। तो जब हम भी बना रहे होते हैं, दिल से कोई चीज़ बना रहे होते हैं, शौक़ से बना रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो क्रिटिकल हो या अच्छी हो, दाद वाली हो, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी मैटर करती है। और ये कुकिंग करने वाला सिर्फ यही नहीं, हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। क्या? मेरे दोस्त बल्कि अक्सर कहा करते हैं यार तू पकाता है ना, जब भी पूछना शुरू कर देता है, हाँ जी कैसा भी चखने तो दे हमें। ये कैसा है, कैसा बना है? मतलब पहली बाइट ही नहीं आप लेने देते हो, आप पहले इनकी एक्सपेक्ट कर बिरयानी रहे की बड़ी थे। तारीफ सुनी है पिछले 5 सालों में। अच्छा, खाई कभी? चले वो शो के बाद नहीं, चलते मैं हैं, मुस्तफीद हुआ हूँ। शो के मैं बाद उनके चलते साथ हैं। रहता था तो मैं मुस्तफीद भी हुआ हूँ, और जो बात इन्होंने की ना कि दूसरों से काम कराता हूँ उसका मुतासर भी रहा हूँ। ओके, यानी लाजमी आपको तारीफ करना पड़ी। तारीफ नहीं, मजबूरन। जो कि ये काट दो, मजबूरन। ये साथ रख दो, तो हेल्पर तो अच्छा बनना अच्छा, पड़ता बतौर हेल्पर आपने काम किया है। नहीं, आप वाहिद ज्यादा गवाह हैं। काम किसने किया था? उन्होंने तो हिलाया था, बाकी सारा काम किसने? नहीं, पकाते तो यही थे, लेकिन फिर वो सारों को आगे लगा देते थे। वो कमर्शियल किचन होते हैं ना, उनमें हायरार्की होती है, एक एग्जेक्टिव शेफ, सू शेफ। जो एग्जेक्टिव सू शेफ्स वगैरह होते हैं जो टॉप ऑफ द, वो उनका काम ये होता है सबसे जो है वो काम करवाते हैं। ओके। इनका भी जो लेवल है वो मैं यहाँ पे एक फयाज साहब, आप पे बमबारी शुरू हो गई। मैं एक जी। एतराफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि सुहेल शाह साहब ने आज, इनको शायद कभी भी नहीं पता था, लेकिन आज मैं एक राज खोल देता हूँ। चलें। एक दफ़ा हमने इस तरह चावल बनाए, बड़े अच्छे बनाए, और किचन में जब हम गए, मैं उसको, क्योंकि वो हिलाता नहीं, को टूटे ना, तो मैंने यूं जब हिलाया ना जोर से, वो उल्टा हो गया। ओके, ग्रेट। अब वो किचन में उल्टा हुआ, मैंने अपने एक दोस्त को आहिस्ता से दूसरे को बुलाया। अब ये सारे इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए कि यार बिरयानी आ रही है और खाएंगे ज़बरदस्त करके। अब मैंने उससे कहा यार ये तो उलट पलट हो गया, तो हमें तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या करें? तो उसने कहा यूं करते हैं, ऊपर ऊपर से उठाते हैं और बीच में डाल देते हैं। फिर हमने कहा यार सारे तो नीचे लगे पड़े, क्या करें? उसने कहा 2 हम अपनी प्लेटें ऊपर से डाल लेते हैं, इनके लिए डाल देते हैं। हमने सारा डाला
डाला, उसके जाके सामने रख दिया, सब कहीं आज किरच आ रही है, हमने कहा हमें तो नहीं आ रही, क्योंकि हमारी प्लेटें तो ऊपर वाली थी। अच्छा, ये चावल में मिलावट ही बहुत हो रही है। सर आज देखें ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमने आपको क्या खिलाया इन्होंने? देखें अतराफ़ तो करवा दिया। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, ये तो हॉस्टल लाइफ में आपको पता है इस तरह के बड़े वाकयात होते हैं जो बिल्कुल ऐसा बड़े है। मज़े मज़े की चीज़ें भी होती हैं, आपने एंजॉय की होती है। एंजॉय की होती है यकीनन। अस्मा, आप सिर्फ मुस्कुरा रही हैं, मतलब इन सबको लड़ा के आप जो है एंजॉय कर रही हैं? मैं एक्चुअली देख ही रही हूँ कि ये वो सारे सहाफ़ी हैं जो फील्ड पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, इनके मुंह से सिर्फ खबरों के अलावा कभी कुछ नहीं सुना है। तो मैं आज इनका रूप तो देख के मुझे बिल्कुल ही ज़रा, इमरान साहब को तो मुझे आइडिया, क्योंकि तो मैंने आप इनके साथ हंसती हैं क्या? आप भी उसी कम्युनिटी में शामिल मैं हैं? enjoy कर रही हूँ बल्कि ज़्यादा। मैं और अहमद भी उसी कम्युनिटी में, हमें लोग बड़े स्पॉट चेहरे के साथ न्यूज़ पढ़ते हुए, प्रोग्राम करते हुए, बड़ी खुश्क बातें करते हुए देखते हैं। तो आज ये मुस्कुराते हुए हम सबको देख रहे हैं और हम वो हमारी खुशियों में, हम उनकी खुशियों में शरीक हैं। बिल्कुल, और ईद का एक ऐसा मौका होता है जो चेहरों पे मुस्कुराहटें लेके आता यकीनन है ऐसा। और एक दूसरे को करीब लाता है, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। अक्सर हम बज़ाहिर एक दूसरे को जिस तरह से देखते हैं, हम वैसे होते नहीं हैं। बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दूसरे के साथ हमारा जब रिलेशनशिप किस तरह का है। अब बिल्कुल बज़ाहिर हम जो हैं एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं और हमारा जो है वो मतलब काम इस तरह से है और कि अंदर हम- से नहीं है। लेकिन ओके, बाहर से देखने नहीं, में it's, हमें ऐसा लगता है कि ये हम थोड़े से reality जो है, हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन अंदर से हर कोई नरम होता है, हर बिल्कुल। किसी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। नहीं, ये देखें, ये हर प्रोफेशनल जो भी इंसान है उसकी रियलिटी है कि वो घर में कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि फेसेस जो हैं वो डुअल होने चाहिए। इमरान, वैसे ईद आम तौर पे कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है। आप समझते हैं कि अब तो हमने देखा है कि बच्चे हमारे ऐद के चालाक हो गए, वो भी बड़े हो गए हैं, वो भी मोबाइल पकड़ के बस बैठे हैं। वो उस तरह की ईद है जैसे बचपन में हम लोग मनाया करते थे। ट्रेंड्स चेंज नहीं हो गए? ये एक सवाल में दो चीज़ें हैं। अच्छा, जब हम बच्चे मुझे थे भी ना, अभी पता चला। एजाज भाई, जब हम बच्चे थे ना तो हमें छोटी ईद पे जो पैसे मिलते थे, ये तो चलो बकर ईद है लेकिन ईद की बात हो रही है, तो हम कहते हैं हमें ज़्यादा पैसे मिले, हम ज़्यादा चीज़ें बाहर जाके खाएंगे, और खाने का भी शौक़ होता था। अब बेशक ये बिल्कुल ईद पकवान कह लें, ईद कुर्बान कह लें, खाने तो पकते हैं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक कैपेसिटी है खाने की। जो क्रेज़ पहले होता था ना खाने पीने का बचपन में, वो क्रेज़ नहीं रहा। या इसको यूँ कह लें कि जब पैसे नहीं होते थे तब खाने का क्रेज़ था। आज अल्लाह ने नवाजा हुआ है तो परहेज़ करते हैं, खाते हैं, वाह, चस्का भी पूरा करते हैं, हाँ। लेकिन परहेज़ भी रखते हैं साथ। वाह वाह, क्या आपने बात कर दी। मैं कहता हूँ आज आपने वो जाविया प्रोग्राम याद दिला दिया। तो इसी तरह है कि क्यों ये ट्रेंड चेंज हो गए? आप इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि क्यों मेरे ऐसा है? ख्याल में एक तो क्योंकि व्हाट आई फील कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनको पता था कि हम लोगों ने बैठना है, मिलना है, एक वो रिचुअल्स जो हमारे कायम थे वो अब कहीं ना कहीं हम लोगों का, जिस तरह सर ने भी कहा कि माइंड में बन चुका है, सेटअप चेंज है। दूसरा, हम थोड़ा सा वेस्ट वाली साइड पे भी जा रहे होते हैं। आजकल हमारे ट्रेंड में क्या है, ईद है सो के गुजार लेंगे। आप जितने भी बच्चों के, इवन हम लोग भी होते हैं, हम लोग कहते हैं चलें थोड़ा सा मिलजुल लिया, अब सो जाते हैं, टाइम निकाल लिया, सो जाते हैं। तो जब बचपन में थे तो शौक होता था शौक कि होता बाहर था, जाना है। मिलें, बाहर जाएं, मिलें, लोगों के कूदें, साथ बाहर खाने जाएं, पीने का सैर को शौक जाएं। होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इवन आप यूथ को देख लें, यंग लोगों को देख लें, लड़कियों को देख लें, लड़कों को भी देख लें, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा खा कहते हैं नहीं हमारी डाइट कॉन्शियस है, हमारी डाइट ख़राब हो जाएगी, तो वो आप फूडी भी नहीं रहते हैं। फिर आप अगर फैमिली में भी बैठे हैं तो आप मोबाइल कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो एक गेट टुगेदर का भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ट्रेंड्स जो हैं वो कुछ हमने वेस्ट से अपनाए हुए हैं, कुछ हम लोगों ने वो थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं हमारे इस्लामाबाद के ज़माने में मम्मी डैडी बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो मम्मी डैडी कहीं, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं मम्मी डैडी। नहीं, वो गुस्से से देख रहे हैं कि वो मम्मी डैडी है। तो आज ये महफिल लगी ना, हमारे मोबाइल भी साइड पे रखे हुए हैं, जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं, किरण कभी हम के इसी अलावा। तरह ही बात नहीं, यूज नहीं कर बिल्कुल रही। ऐसे। कि मोबाइल होता नहीं था, हम आपस में आपके सारे रिश्ते आज मेरी तरफ हैं। घंटों ढेरों बातें करते थे और बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। और अब हमारे पास बातें होती नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल होता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर हमने कोई बात करनी होती तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अच्छा, बात वैसे करने लगते हैं। क्वालिटी टाइम खत्म हो चुका है। एक और ऐड अगर कर दूं तो इसमें ये भी होता है कि हम इतना बोलते हैं, जब मीडिया रिपोर्टिंग करते हुए या आप लोग इतना बोल चुके हैं, जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम साइलेंट। ये भी मुझे लगता है कि मेरे घर वालों को रिलैक्सेशन के लिए बहुत कम बोलते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कैमरे के सामने इतना ज़्यादा बोला होता है, इतना ज़्यादा कि जब हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है हम कहते हैं बस खामोश बैठे रहे। वो जो किरण ने बात की है तो वो थोड़ा होता है कि बिल्कुल खामोश बैठे रहें। उनकी But शिकायतें गलत ज़्यादा है। ना करें आप। ठीक है। अच्छा, मेरा वैसे ख्याल है जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जी, जी। ये एक ट्रेजेडी
हिस्ट्री है कि जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है उसमें जो है ना जो एक खालिस एहसासात या जज्बात या वो चीज़ें होती थी ना वो सारी उनकी डेथ हुई है। वो इस तरह से होता है कि पहले होता था कि ईद को आप 1 मंथ तक प्लान कर रहे हैं, आप बड़े खुशी से आपके पास टाइम है उसमें दे रहे हैं। अब पूरा साल आपको थका इतना देता है, बहुत सी जो फ़िक्र माश है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, थका इतना देता है कि आप ईद को एज रेस्ट लाइफ फास्ट हो गई है ना उसकी। दूसरा आपको उन दोस्तों से उन अजीज़ों से मुलाकात नहीं हुई थी बड़े अरसे तक, तो आपको खुशी होती थी कि ईद पे उनसे मिलेंगे, बिल्कुल। गप लगाएंगे। सोशल मीडिया की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से आपके वो सारे दोस्त जो है ना, अब आप इस्लामाबाद बैठे हैं और आपका कोई एक लाहौर बैठा दोस्त है ना जिसको आपने ईद पे बड़ा मिलके खुश होना था, मुमकिन है ईद से 1 हफ्ता पहले वो आपके साथ ना सोशल मीडिया पे ऐसा उलझ बैठा है कि आपके दिलों में रंजिशें बैठ चुकी हैं। Yes. आप उसे क्या मिलेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसने आपको महदूद कर दिया है। ईद पे जिन घरों में ना सुबह ईद पढ़ने के बाद एक बड़ी महफिल लगा करती थी, अब मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई एक आधा बंदा दिन में आ जाए तो बड़ी बात होती है। बिल्कुल, लोग और पहले ईद ये मिलने का जो एक कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया। वो उसकी वजह ये उसकी society वजह ये change है, पर मिलते हैं। मेरे ख्याल में उसकी वजह ये भी है कि वो दूर होते थे ना, हम कभी कभी जब हाँ। मिलते थे वो हमारे वो कहते हैं ना कि अगर वो इकट्ठे बर्तन पड़े ना, भांडे इकट्ठे पे आए उनते फिर वो खड़क पहन देने, लेकिन अगर वो दूर हो ना तो फिर वो कभी कभी मिले। डिनाई नहीं कर सकेंगे। हाँ। ईद के दिन आपको अगर 100 बंदे ने ईद मुबारक का मैसेज किया हो तो आपको बुरा नहीं लग रहा होता, बोझ नहीं लग रहा होता कि सारों कौन रिप्लाई करे। बिल्कुल सही है। इसी तरह अच्छा एक और नहीं, नहीं, कसूर पहले कहते तो हैं यार, ईद क्या कार्ड्स मुसीबत भी होती है। होते थे, वो भेजे आप खुशी लेकिन होती थी। पहले आजकल तो वो ट्रेंड खत्म ही। किसको पहले रिप्लाई आप करना ईद है? कार्ड ले लेके आ रहे लेकिन ऐसे में मसला पता क्या होता है, जब तो कोई फॉरवर्ड मैसेज होता है ना, मुझे तो उस पे वाकई बुरा लगता है कि यार मैं जिसको विश करता हूँ मैं उसको लिख के भेजता हूँ ईद मुबारक, ये जो भी कहना होता है, ये जो सही। फॉरवर्ड send to मैसेज all। है ना, हाँ वो जरा नहीं मजाक अच्छा बिल्कुल इर्शाद, ये बातें तो हाँ, होती रहेंगी, लेकिन इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन इसी में मुझे पता है आप जो है ना वो ब्रेक लेना चाह रही हैं फ़ौरन, है ना, थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए, हम तो नहीं, लेकिन आप थक गई होंगी। लेकिन इसमें एक कसूर जो है ना वो हमारे मिस्टर गाय हुकूक का भी है, क्योंकि बर्गर बच्चे इतने खाते हैं कि अब वो घर का पका गोश्त नहीं खाते। तो इसमें खैर मजीद भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में जी आप ब्रेक लेना चाह रही थी। बिल्कुल, बातें तो होती रहेंगी खानों की, मज़ेदार चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और दोबारा से और मसाला ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, ईद की खुशियाँ जो कि सांझी होती हैं, हम आपके साथ, आप हमारे साथ बांट रहे हैं। और हमसे मुराद जो हमारी कम्युनिटी है, जो मीडिया में लोग काम करते हैं, जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके साथ, और फिर जो स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग कर रहे होते हैं उनके साथ जो है वो आप मिल रहे हैं। और उनके वो चेहरे जो आप पूरा साल नहीं देख पाते, आज ईद के दिन हम आपको वो असली चेहरा भी दिखा रहे हैं। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वो मिसालों की, खाने पीने की। मेरे ख्याल में हम सब अब खाना पीना अभी शुरू हो चुका हुआ है, तो आपका कसूर है कि नहीं है बर्गर और पिज़्ज़ा? और उसके बाद जो है ना बच्चे कहते हैं, ईद वाले दिन भी कहते हैं यार बर्गर पिज़्ज़ा चाहिए, ये हम नहीं खाते, हमसे नहीं खाया जाता है। आप कह सकते हैं आप किसी हद तक जो है वो आजकल ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह और इस तरह की जिस तरह की हैं, तो बच्चों की हद तक आप ये बात कर सकते हैं या यंग लोगों की हद तक। बट ईद पे मेरे ख़्याल में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज ही होता है, प्रेफरेंस जो है वो स्टिल घर के खानों की तरफ ही होती है, बिकॉज़ ये साल में एक दफ़ा का मौका होता है और एक गैदरिंग हो रही होती है, तो मेरे ख्याल में उसको प्रेफर किया जाता है, इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो फील करते हैं कि अक्सर बहुत से लोग जो वैसे नहीं मिल पाते, तो ईद एक ऐसा मौका है, उस पर हम दोस्त मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं, और जिसमें बच्चों का भी एक रोल होता है। अगर फैमिली में बारबेक्यू हो रहा हो तो किसी हद तक है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अभी भी वो हमारा एक कुछ ना कुछ बाकी है फैमिली त्योहारों के, जो अंदर एक खुशी है, जो उसकी खानों की लेके, बिल्कुल। बेसिक जो चीज़ें हैं वो अभी तक मौजूद हैं। लेकिन इसी पे जैसे अभी किरण भी बात कर रही थी, फयाज साहब आप हैं या सुहेल साहब हैं, हम सब उस ज़माने से गुजरे हैं, ईद कार्ड्स का ज़माना चला गया, अब सेंड टू ऑल का ज़माना आ गया है। उसमें ना बड़े अच्छे अच्छे शेर भी हुआ करते थे जो स्पेशली ईद से रिलेटेड हुआ करते थे। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, याद है? सुनाए। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा भाई लाखों में एक। वाह, यही शेर लिखा था। नहीं, ईद पे कुछ और स्पेशल शेर भी होते थे। अच्छा, किसी को याद हो, इमरान आपको याद हो या कोई शेर जो ईद का बचपन में कार्ड पे लिखा हो किसी को? पता नहीं, वो इस तरह का एक शेर होता था, मैं शायद गलत, कोई बात नहीं, माफ़ी है। ईद आई है ज़माने में, प्याज गिर पड़ा है वो तो खाने में। यार ये प्यास वो होता था ना कि वो एक और भी होता था, वो मीठी ईद होता था कि समय है इतनी ना खाना कि इमरान वसीम का पेट फूल जाए। ये चीज़ चाहिए।
किरण को याद आ रहा है शेर? नहीं, मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आ कोई रहा। शेर नहीं याद आया? सवैयां बनी सब ने चखी, इमरान हुसैन तुमने रोना तुम्हारे लिए भी रखी। सर छोटी ईद का शेर है ये, छोटी ईद का शेर है। हाँ, आप- छोटी ईद। सारे बड़ी ईद में शेर शेर का कीदा। वो एक और भी होता था कार्ड होते ही छोटी सर कार्ड छोटी ईद पे होते थे और बड़ी ईद पे तो बकरा ही होता था। बकरा आज भी है ये। अच्छा, मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ ना अपने बचपन के जो दिन देखते हैं, जब ईद आती थी ना तो गलियाँ भरी होती थी, बच्चे बकरे लेके बाहर फिर रहे होते थे, घूम रहे होते थे। तो अब शायद वो नहीं रहा। एक तो इनसिक्योरिटी भी है, कंपटीशन के अलावा अब वो इनसिक्योरिटी भी है, अक्सर जो स्नैचिंग की वारदात भी होती हैं। उस बकरे की अब फोटो स्टेटस पे आ जाती है। तो बच्चे बहुत उससे खेलते थे, गलियां से मेहंदी लगा के फिराया हाँ, अब वो गलियों में रौनक नहीं है। तो हाँ, ऐसे ही पहले तो बकरे गली में बांध दिए जाते थे, पूछता ही नहीं था सारा दिन। अब तो ऐसे ही है। तो जो मैं सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ ना, गलियों में बच्चे मैं जब नहीं देखता ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं खुद बहुत खेला हूँ गलियों में। बल्कि मैं जिस सोसाइटी में अब रह रहा हूँ, वहाँ पे एक दिन एक शख्स ने, एक साहब ने मैसेज डाला कि यार ये हमारी सोसाइटी में बच्चे सारा दिन खेलते हैं, शोर मचाते हैं, अपने बच्चों को घरों में बिठाएं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं इतना खुश होता हूँ उन बच्चों को जब वो शोर मचा रहे होते हैं, मुझे अपना बचपन याद आता है कि चलें बच्चे कुछ देर के लिए सही मोबाइल छोड़ के चले, यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट है, बाहर निकले हैं, खेल रहे हैं। तो अब हम बड़े जो हैं उनको रोक रहे हैं। खासकर जब मस्जिद में कोई बच्चा आता है तो हम उसको डांट के भेज देते हैं, भगा देते हैं। हालांकि हम तो जब बचपन में जाते थे खालिस्तान इस नीयत से जाते थे मस्जिद में शरारतें करनी है। तो मैं तो कभी भी बुरा नहीं मनाता। मेरे साथ बच्चा अगर हंस रहा हो, मुझे अपना बचपन याद आ रहा होता है कि यार ये हम भी करते थे। तो वो आएंगे तो नमाज पढ़ने लगेंगे। अगर आप उसे डांट के भेज देंगे तो हाँ, ताकि बच्चे को आप हौसला शिकनी ना करें। बिल्कुल, ईद तो खुसूसन होती ही बच्चों की है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा किरण, आपकी बचपन की कोई ऐसी याद जो ईद की हो और आप उसको अभी तक ना भूल पाई हो, और मतलब हर ईद पे आपको याद आता हो कि हाँ वो मेरी एक यादगार ईद थी बचपन की? राज उगलवा बहुत पहले के भी है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन बचपन का आपने पूछा तो वो एक बता देते हैं कि बचपन में अभी जैसे सब जहाँ पे बात करें कि बचपन अब बच्चों का वो ख़त्म हो गया, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे बचपन में ये होता था कि जितने मामू, ताई, चाचे, कज़न्स, फूफो हैं, सबके बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते थे। दिन में अगर सब लोग अपने अपने घरों में, तो रात को सबने एक साथ खाना खाना है, एक ही प्लेट्स में बन के खाना खाना है। तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में ऐसे ही इवेंट था, मतलब ईद का ही त्यौहार था और सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो बच्चे खेलते हैं, हम खेलते थे छुपन छुपाई जैसे सबने खेला हुआ है। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बंद कर दिया अलमारी में, तो वो लॉक हो गई। अब उसका अंदर धम घुट रहा है, सब ढूंढ रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रही हूँ। जब उसका बिल्कुल मतलब वो एंड होने वाली, तो उसने शोर करना शुरू किया, मुझे बाहर निकाला, मैं खोल रही हूँ, खुल नहीं रहा। एंड पे फिर जो माएँ थी आपस में वो किचन में लगी हुई हैं, खाना बना रही हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सारी कर रही हैं। तो बाद में मैंने मम्मा को आके रोते थे, मम्मा वो मैंने उसको बंद कर दिया, और वो अंदर रो रही है और निकालें। मम्मा कहती क्या किया है तुमने उसको? तो वो एक इस तरह की चीज़ें होती थी। बड़ी के बचपन में शरारतें की हैं और शरारत के तौर पर, तो ये अब वो चीज़ें नहीं हैं कि भाई आजकल के बच्चे सिर्फ आप शरारती नहीं है? थोड़ी थोड़ी, अब तो हम शरारतें नहीं करते ना, अब हम बड़े हो गए। हैं, शरारती है कि नहीं? अब हम बड़े हो गए। देखो वहाँ से गवाही आई है, इतनी दूर से। हाँ, बताएं आप। लेकिन मुझे इशारे करिए, बताना नहीं है। नहीं बताएं आप थोड़ा सा। नहीं कितनी किरण शरारत? ऐसे शरारती हैं कि अगर हम लोग कहीं बहुत सीरियस उस पर बैठे होंगे तो किरण ने पंजाबी में कुछ चुटखला छोड़ देना कि वो माहौल सीरियस रहता नहीं है, और कोई और बात कहीं हो रही हो तो आओ इसमें इस बंदे को ऐसे तंग करना है, इस बंदी को ऐसे तंग करना है। अच्छा, मैं स्कूल कॉलेज से सॉर्ट ऑफ ऐसी है, शरारती अभी भी है। किरण जो है वो वाकई बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जो बच्चे शरारत करते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा, इसी पे मैं सुहेल साहब आपसे, क्योंकि वहाँ से हम बचपन से बात अब शुरू हुई है, तो बचपन की शरारत जैसे इन्होंने पूछी है, बचपन के साथ साथ अभी भी ज़ाहिर है जो हमारी जनरेशन है मेरे ख्याल में अभी भी छोटी मोटी शरारतें करती है। शायद नेक्स्ट जनरेशन का मुझे नहीं पता, उनकी मोबाइल पे शरारतें हों, तो आप में अभी तक क्या वो मादा मौजूद है, वो बल्कि वो जज्बा मौजूद है? हमारी शरारतें कुछ इतनी सॉफ्ट नहीं होती थी कि जो अनहेर बोली जाए। तो इसलिए एक वाकया सुना देता हूँ। ईद पे हम दोस्त, कज़न, वैसे एक होता था जी कि मैं कश्मीर से हूँ, तो होता था कि जी रावलाकोट जाएंगे हम ईद पे। तो हमने एक गाड़ी का अरेंज किया होता था, लेकिन जाना ऐसे कि घर पता ना चले, वरना उन्हें जाने नहीं देना। तो हमने अरेंज किया होता और गाड़ी वाले को बताया होता था कि तुमने हमें बस लेके जाना है और इतने टाइम में वापस ले आने के, घर पता ना चले। घर वालों को कहेंगे हमें तो इधर ही थे जी। तो हम चले गए ऐसे ही, और तय होता था कि कोई मुंह नहीं खोलेगा कि हम कहाँ थे। सही। तो सुबह सुबह हमने जाके वो मंजोसा झील वगैरह देखी, और याशिका का कैमरा उठाया हुआ, 2-4 फोटोएँ बनाई और वापस आ गए, क्योंकि 36 की होती थी तो बचानी भी थी। हम आ गए घर और बादल थोड़े थोड़े आए हुए थे, तो हमने कहा कोई बोलेगा नहीं।
सारे घर वाले बैठे हुए, बड़े बुजुर्ग सारे लगे हुए, कहें जी बादल आए शायद बरसना चाहिए। तो हम जब गए हुए थे हमारे रावलाकोट तो बहुत तेज़ बारिश थी, बर्फ़ पड़ रही थी। तो एक बोल गया, जो बारिश अब रावलाकोट हुई है ना। ओके। उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ थे? तो हमारी हंसी निकल गई। और फिर खुल वहाँ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी अनेर नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, वो बताने के काबिल नहीं। ठीक है, सेंसर कर दिया जाता है उसको। नहीं, ये तो कह सकते हैं ना, कपड़ों पे जो मट्टी थी वो सारी झाड़ दी गई थी। नहीं, जो उनकी मट्टी ना झाड़े। इमरान साहब अपनी मट्टी बताएं आप। अच्छा, मेरे साथ जो आपने पूछा है, मेरी रूटीन ही होती थी। अब तो चूँकि इस्लामाबाद में आ गए हैं, मेरा ताल्लुक बहावलपुर से, जी। तो मेरी रूटीन ही होती थी जो ईद नमाज पढ़ के गली के नुक्कर पे खड़े हो जाना। जितना मोहल्ला होता था सबसे ईद मिल के घर आता था, सही। सबसे ईद मिल के घर आना। अच्छा, वहाँ से फारिग होके जब घर आना, सवैयाँ खानी या कुर्बानी है तो कुर्बानी कर ली, उसके बाद फिर गोश्त लेके अपने दोस्तों के घर खुद देने जाना। उससे फ्री होने के बाद फिर रात को मामू के घर जाना है, फिर चचा के घर जाना है। तो ये रूटीन होती थी। एतजाज़, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा वापस आएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अक्सर जब कुर्बानी करते थे तो मैं ना घर वालों से नाराज़ हो जाता था, जी आपने मेरा बकरा जो है वो ज़िबा कर दिया, जैसे बच्चे करते हैं। वो एक दफ़ा इसी तरह कोई पता नहीं नाराज़गी होगी घर वालों के साथ, तो मैं नाराज़ होकर घर से बाहर आ गया। अब घर वालों ने भी नोटिस नहीं किया और मैं भी बाहर फिरता रहा। मीनवाइल शाम हुई, अब मुझे कोई लेने भी नहीं आया। अब मुझे परेशानी भी हो रही है कि अब मैं नाराज़ भी हूँ और लेने कोई आ नहीं रहा। अब फिर मैंने बिल आखिर ये सोचा कि एक गली के कॉर्नर पे खड़ा होता हूँ और घर का दरवाज़ा नोक करता हूँ, कोई ना कोई बाहर आएगा और मुझे देखेगा, मुझे ले जाएगा। अच्छा, अब मैंने जाके नोक किया और भाग के आके कॉर्नर पे खड़ा हो गया। मेरे अब्बू बाहर आए, उन्होंने आगे इधर उधर देखा तो अब्बू ने कहा कौन था? मैंने कहा जी पता नहीं कौन था, मुझे क्या पता। तो अब्बू अंदर जाने के साथ ही कहते तू उधर क्या कर रहा है? मैंने कहा जी बस। उन्होंने कहा चलो घर अंदर, मैं भाग के अंदर। तो यानी कि मुझे घर जाने के वो बुलाने भी नहीं आ रहे थे, नाराज़गी चल रही थी और वो लेने नहीं आ रहे। फिर मैंने इस बहाने से अंदर गया और अब्बू को पता भी नहीं था कि ये मैं नाराज़ हुआ। ठीक है। नहीं, अभी भी मेरे ख्याल में वो बच्चे तो अब भी बकरा ज़िबा होने पे वैसे बच्चे रोते हैं, उनकी मानूसियत हो जाती है। अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं ऐसा? बिल्कुल, देखें बच्चों के लिए तो सब चीज़ें जो है ना वो बचगाना ही होती हैं। तो मेरे ख्याल में सारे ये बातें कर रहे थे कि उस तरह वो ट्रेंड और वो नहीं रहा। तो मैं ये सोचा था हम सारे बड़े हैं इसलिए ये महसूस कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा होता उसकी क्या शायद आज भी फीलिंग्स वही हों। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी भी, मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ इस्लामाबाद के इवन बीच में, तो कुछ कई मोहल्ले ऐसे आते हैं, मैं आज दिन में भी देख रहा था, बहुत से मोहल्ले में बकरे इस तरह लेके खड़े हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बकरे शो करा रहे हैं, फिर कभी कभी बीच में बकरों की लड़ाइयाँ। तो आई थिंक बच्चों के लिए जो बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके लिए किसी हद तक चीज़ें फिर भी सेम है। ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, बट आई थिंक स्टिल बहुत से अभी भी बच्चे उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। हम बस बड़े हो गए हैं, इस वजह से हमें उस तरह महसूस अच्छा, नहीं हो रहा। ये वैसे एक हकीकत है। हाँ। मैं भी ये समझता हूँ और मैं बल्कि आप सबकी भी इसमें राय चाहूँगा, जो भी देना चाहे हस्बे ज़ायका। तो उसमें ये है कि शायद हम बड़े हो गए इसलिए हमारी फीलिंग्स, हमें ये लगता है कि उस वक्त बहुत अच्छा था, और हमारे से जो पहली जनरेशन है, जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हमारे वक्तों में तो ये हुआ करता था, आजकल के तो जी बच्चे ये देखें यूँ नहीं है, हम देसी घी खाते थे अब तो ये बिल्कुल ही। अच्छा, फिर अब आज हम बैठकर ये समझते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बड़ी तब्दील हो गई है, वो बर्गर हो गई है, वो पिज़्ज़ा पे शिफ्ट हो गई है, हम तो यूँ अपना गुजारा करते थे। मेरे ख्याल में ये हर दौर में ये फिनोमिना रहा है। बिल्कुल, हमारे से शायद जो आगे वाला दौर हो वो पीछे वाले को बेहतर कहे और या उनको वो लगे। तो आई थिंक हर दौर में जिस तरह से प्रोग्रेस करती आ रही है लाइफ, तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं। सही। अच्छा, जहाँ पे तो आपने चेंज का तो बात की, ठीक है, वो हो सकता है कि हम बड़े हो गए तो वो फीलिंग्स नहीं रही, लेकिन आजकल के अगर आप बच्चों को देखें ना, तो हमारे टाइम पे जैसे टीवी नहीं था, टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं थी, फोन नहीं था। आजकल आपके बचपन में टीवी नहीं था? उस तरह से फिर पीटीवी आता था। टीवी मतलब सिर्फ इस तरह से PTV नहीं आता था। हाँ, मतलब इस तरह से टीवी नहीं था कि आपने स्विच किया, बहुत सारे बहुत ऑप्शन पुरानी हो टीवी के नहीं, इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक कार्टून आते थे, सबको पता था कि टॉम एंड जेरी लगने हैं, एनक वाला जिन है वो हमने देखना है। इसके अलावा मतलब और कोई एक्टिविटीज आजकल के बच्चों को पता है, 6 महीने के होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे कार्टून्स कौन से हैं, उनको पता होता है कि व्हाट्सएप कॉल कैसे करनी है, उनको पता होता है कि हमने यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है, टिकटॉक कैसे देखनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें बच्चे इससे
से बाहर निकलते भी नहीं है। वो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो इन चीज़ों पे मेरे ख्याल से कि ज़ोर देते हों कि हमें बच्चों को स्पेशल 1 या 1.5 घंटा निकालना है, एक्सरसाइज करवानी है, या इनकी साइकिलिंग करानी है, कहीं बाहर ग्राउंड में लेके जाना है। वो कहते हैं कि ठीक है बच्चे लगे हुए हम अपना काम कर लें। तो ये चीज़ें बहुत यूट्यूब पे कह रही ना सर्च बच्चों ने कैसे करना। तो मेरी बेटी है 4 साल 4.5 साल की, एक दिन मैं उससे नया भी मोबाइल उसने देखा तो वो यूँ बोल रही है यूट्यूब पे ना, जो सुबह मनीहा देख रही थी वो लगा दो। अब वो चूंकि वो ऑडियो से गया, यस उसमें बच्चे करते हैं। वो कह रही जो सुबह मनीहा देख रही थी वो लगा दो। अब वो मोबाइल यूं करने का ज़माना नहीं है, अब बोलने का ज़माना है। अब जब हम छोटे होते थे, टीवी था, कंप्यूटर था, आई थिंक जब तक कंप्यूटर तक का ज़माना था तब तक तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक बदली, लेकिन जब से मोबाइल जो है ना वो हाथों में आया तो आई थिंक उसके बाद से बच्चों का जो एक चाइल्डहुड है वो डेफिनेटली इफेक्ट होना जरूर शुरू हुआ है। बचपना इवन यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि बच्चों के अंदर सोशल एंजाइटी आती जा रही है, बिकॉज वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फिर उन्हें लोगों से इंट्रैक्शन उनका नहीं रहता। तो फिर जब उनकी बचपन से ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है, वो लोगों से फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाते और एग्रेसिवनेस भी, बिल्कुल, जैसे गेम्स और पबजी। आई थिंक ये बिल्कुल मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि तो इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा मैटर करता है कि वो अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं, क्योंकि आजकल हम ये नहीं कह सकते बहुत से पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो अपने बच्चों को वो अटेंशन नहीं दे पाते या उनको बाहर लेके जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो जाहिर सी बात है फिर जो उन्हें अटेंशन चाहिए होती है वो और चीज़ों में तलाश करते हैं। ये वालिदैन से वो काम करवाते हैं ना जो मैं पहले वाले वालिदैन ने नहीं किए होंगे। सही है। आप पहले कोट पहनती सी, अब नहीं पड़ती। अब तो थाना का मुंह दिखाते हैं। जो तो कोट तो छेल ला देना होता है। सही छेल ला देना होता था। और बच्चे की मजाल नहीं होती थी वो आगे जब को कुछ कह दे। आजकल के बच्चे तो खुद ही नाराज। चेंज होना ही होना है, वक्त के साथ उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका चेंज होना डैमेजिंग है सोसाइटी के लिए, उनको आपने रोकना भी है। उस तरफ तवज्जो। मैं सॉफ्ट सी एग्जांपल देता हूँ। आज से लेट 90s या अर्ली 2000 की आप बात कर लें, ये पिंडी शहर की हम ले लेते हैं एग्जांपल। शाम को कोई एक गली थी जहाँ आपको बच्चे क्रिकेट खेलते ना नज़र आए, अब कोई एक गली है जहाँ पे नज़र आते हैं। फिर आप रो रहे थे जी कि आपकी टीम जाके क्या परफॉर्म कर रही है, टैलेंट कहाँ से आएगा? आपके बच्चे तो खेल नहीं रहे। आप उनकी तवज्जो तो वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स में, वो तो वहाँ पे ज़्यादा फंस के रह गए हैं। ईद की आप बात कर रहे हैं, बचपन की बात हमने की। बचपन से निकल के थोड़ा लड़कपन या नौजवानी में जब आता है तो तब क्या होता था, हम ईद पे मैचेस भी रखा करते थे, ईद स्पेशल टूर्नामेंट्स भी हुआ करते थे। अब तो नहीं हो रहा ये सब कुछ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टाइम होता था ना उसको ग्राउंड में गुजारते थे, बच्चों को भी लेके जाते थे, बच्चे खुद जाते थे, खेलते थे, उससे उनकी ना ओवरऑल भी ग्रोथ अच्छी होती थी और उसके बाद नेशनल लेवल पे फ़ायदा भी होता था, नया टैलेंट आ जाता था। जिन ग्राउंड से हम खेलते थे आज वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। मेरे ख्याल में अख्ताम के करीब हैं हम। तमाम मेहमानों का मेरे ख्याल में अमन हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ, आपने अपनी थॉट्स शेयर की हमारे व्यूवर्स के साथ, जो आपके और हमारे हम सब के मुश्तरका व्यूवर्स हैं उनके साथ आपने गुफ्तगू की और यकीनन वो भी महसूस हुए हैं। आप कुछ इरशाद फरमाएं। बिल्कुल एहसास, ईद का पहला दिन था और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन गुजारा हमने, बारबेक्यू खाया और बहुत सारी बातें की। और कल का दिन भी है ईद का, ईद तो 3 दिन होती है, तो आज के दिन के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, कुछ बातें कल के लिए रख लेते हैं। यकीनी तौर पर आपने हमारी गुफ्तगू और अपने उन रिपोर्टर्स की और उन जर्नलिस्ट की जिनको आप यूट्यूब पे टीवी पे देखते रहते हैं, उनकी थॉट्स भी आपने सुनी। आपका शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ ईद की खुशियों के लम्हात में शामिल हुए और यकीनी तौर पर ईद कुर्ब से निकला और कुर्ब से कुर्बानी है, तो इसलिए हम सब साथ हैं और दुआ गो हैं कि आने वाले दिनों में भी उसी जोश और जज्बे के साथ ईद मनाई जाए, उसी कुर्बानी के जज्बे के साथ जो माजी में मनाई जाती रही है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।